ऐसा कहते हैं पापू जी की मम्मी जो थी वो एक परी थी। परी समझते हो? परी आसमान की परियां, पापा वाली नहीं, पापा की परियां नहीं भाई, आसमान में जो परियां होती है वो। तो एक परी थी। ऐसा कहा जाता है परियों के लिए कि परियां कभी कभी धरती पर घूमने के लिए आती है, पर उनके साथ कंडीशन जुड़ी होती है कि जब वो धरती पर घूमने के लिए आए तब उनको कोई देखना नहीं चाहिए। यदि उनको कोई देख ले तो फिर उनकी शक्तियां समाप्त हो जाती है और वापस आसमान में नहीं जा पाती। इसलिए कहते हैं अक्सर वो रात को आती है, क्योंकि रात में धरती पे लोग सो जाते हैं, तो नाइट वॉक करके वापस चली जाती है अपने। एक बार ऐसी कोई एक परी धरती पर उतरने चाह रही थी, गलती से उसका हेलीकॉप्टर लैंड कर गया मारवाड़। तो डंग की जगह आना चाह रही होगी बापड़ी, यहाँ नीचे उतरी, गर्मी मिली अपने यहाँ पे, तो गर्मी पड़ रही, उसको लगा यार गर्मी है बहुत भयंकर वाली, क्या किया जाए। तो वहां पास में एक तालाब था, वो तालाब में नहाने लग गई कि भाई तालाब में नहा लेते हैं, थोड़ी गर्मी कम लगेगी। धांधल जी मारवाड़ के राजा के छोटे भाई हैं, एक दिन वहां से निकल रहे थे, उसी रात को अपना घोड़ा लेके वहां से जा रहे। उनको ये पता था कि यहाँ पास में तालाब है, वह लोकल आदमी को तो पता ही होता है कहाँ तालाब है कहाँ झील है। तो उन्होंने लगा यार घोड़े को पानी पिला लेते हैं अपने, और वो अपने घोड़े को पानी पिलाने के लिए उसी तालाब की तरफ चले गए जिस तालाब में वो परी नहा रही थी। और जैसे ही धांधल जी ने परी को नहाते हुए देखा, धांधल जी तो स्टेच्यू हो गए। थोड़ी देर बाद उस परी ने देखा कि कोई व्यक्ति उसको देख रहा, तो उसने कहा मिस्टर तुम जो कोई भी हो पर धांधली कर रहे हो, और ऐसे किसी भी नहाती हुई महिला को देखना नहीं, और उसमें मैं तो परी और हूं, मेरे साथ तो कंडीशन है यदि मेरे को देख ले तो मैं वापस नहीं जा पाती हूँ, अब मैं वापस कैसे जाऊंगी। और धांधल जी ने कहा किसने कहा वापस जाना है। और धांधल जी ने लगभग घुटनों के बल बैठते हुए कहा कि विल यू मैरी मी। परी ने कहा मैं शादी तो कर लूंगी और कोई चारा भी मेरे पास नहीं है, पर मेरी दो शर्तें हैं। क्या? एक तो मेरे को अलग से महल बनवा के देना पड़ेगा। धांधल जी ने कहा कोई दिक्कत नहीं, मैं राजा का छोटा भाई हूं, एक क्यों तीन महल बनवा देंगे। और बता, और उस महल में बिना मेरे से पूछे कोई नहीं आएगा। डन। अब भाई महल बनवाया गया, शादी हो गई, महल बनवाया गया, ऊपर ही उसमें अलग से रहा करती। समय अंतराल पर एक बेटा हुआ, बेटे का नाम रखा गया पाबू। क्या नाम रखा गया? तो कहते अपने जीते देवता हुए इनमें सबसे हैंडसम कोई देवता थे तो वो कौन थे? मम्मी पे चले गए, और परी फूट रही थी तो बाबूजी भी धांधल जी पे जाते, फिर तो क्या ही फूट रहे हुए होते हैं। मारवाड़ का आदमी भाई साहब अलग ही दिखता है, तो मम्मी वाले गुण आए थे, थोड़े फूट रहे थे बाबूजी। अब एक दिन धांधल जी को लगा कि यार ये क्या तरीका है कि मेरे से बिना पूछे कोई महल में नहीं आएगा। और एक दिन धांधल जी बिना पूछे महल में चले गए कि देखें सही क्या होता है भाई। और अंदर जाके देखा कि अंदर परी तो है ही नहीं, वहां पे एक शेरनी है और शेरनी के साथ में पाबू खेल रहा है। तो उनको लगा ये क्या कोतक है। कहते में शेरनी ने धांधल जी को देखा और वापस परी बनी, और उसने कहा मैंने इसी दिन के लिए मना किया था, मेरे में ये भी ताकत है कि मैं जब अकेली होती हूँ अपना रूप चेंज कर लेती हूँ, पर तूने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, मैंने कहा था बिना पूछे नहीं आ सकता कोई, अब इस बच्चे को तुम रखो, मैं यहां से जाऊंगी। एक माँ की अपने बच्चे के प्रति दो इच्छाएं होती है, थोड़ा दूध